श्री राधे। जय श्री राम। यह कथा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा कही गई है। यह कथा आनंद के साथ ज्ञानवर्धक भी है। अंत तक कथा सुने। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन भी दबा दें। वाल्मीकि जी बोले, राम हो या रावण हो, बलि चाहे बामन हो, यश अपयश शेष जग में रहेंगे। जब जब चर्चा चलेगी श्री राम जू की, सिया जू की महिमा में तृण के सम बहेंगे। आगे आगे राम सदा, पीछे पीछे सीय चली। अब आगे आगे सीय राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता कोई ना कहेगो, सब सीता राम सीता राम कहेंगे। श्री सीता जी की महिमा। अच्छा देखो, भक्ति के कारण भगवान है। अच्छा, जनकपुर भगवान बुलाने पर आए, निमंत्रण देना पड़ा। जनकपुर वाले तो विनोद करते हुए कहते हैं, काहे करत अभिमान रघुवर। अच्छा देखो, आप एक बात सोचो, राम जी से कहा जा रहा है कि आप अभिमान न करो। हमारे राम जी को अभिमान है ही नहीं जो बुरा लगे। जून का महीना, गर्मी की दोपहरी, और कोई आदमी सर्दी से कांपे तो सर्दी तो है नहीं, पर उसे सर्दी लग क्यों रही है? सीधा सा उत्तर, बुखार आ गया है। तो इलाज सर्दी का नहीं, बुखार का करना चाहिए। बुखार उतर जाएगा तो सर्दी लगनी बंद हो जाएगी। इसी तरह जिन्हें अभिमान का बुखार चढ़ा होता है उन्हीं को अपमान की सर्दी लगती है। अभिमान का बुखार जिन्हें चढ़ा होगा उन्हीं को अपमान की सर्दी लगेगी, और अभिमान का बुखार उतर जाएगा तो अपमान की सर्दी लगनी बंद हो जाएगी। हमारे राम जी को तो अभिमान है ही नहीं, उन्हें बुरा क्यों लगे? पर हमारे श्री लक्ष्मण जी को तो राम जी का ही अभिमान। लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों ना माने हमारे राम जी बुरा। इन्हें साधारण आदमी समझाया क्या? यह जगत नियंता, जगदाधार, परब्रह्म परमात्मा है, सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर हैं। सखियां बोली, होंगे अभिमान किस बात का? लक्ष्मण जी ने कहा, यह बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सखियां बोली, हाँ मुश्किल से तो मिलते हैं, पर मुश्किल से मिलते हैं अयोध्या वालों को। अयोध्या वालों को पिछले जन्म में तपस्या करनी पड़ती है, आश्वासन मिलता है अगले जन्म में मिलेंगे। फिर अगले जन्म में चौथे पन तक प्रतीक्षा, फिर गुरु जी के पास, फिर श्रृंगी ऋषि बुलाए गए, यज्ञ हुआ, और बड़ी मुश्किल से मिले तो भी कहा गया भय प्रगट कृपाला। पर जनकपुर वालों को कुछ करना पड़ा। बड़े जतन के बाद पुत्र बनि नृप दशरथ गृह आए, किंतु जनकपुर समाचार सुनी, आ गए बिना बुलाए आए। लक्ष्मण जी बोले, ऐसा हो नहीं सकता। सखियां बोले, होना तो नहीं चाहिए था, पर हुआ ऐसा ही है। कैसे माने का? पास में ही तो बैठे, पूछ लो। चिट्ठी गई थी। अब राम जी ने कहा कि नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं गई थी, ये तो हम भी जानते, पर कह दो गई थी। भगवान बोले, हम झूठ बोलें? कहा, आपके मारे भी बड़ी कठिनाई है। कौन सा यज्ञ मंडप में बैठे हो कि गुरु जी के पास बैठे हो? अरे ससुराल है, हंसी मजाक में इतना तो झूठ चलता है, कह दो गई थी। राम जी ने कहा, अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले, नहीं बोलोगे तो हमारी बात चली जाएगी। अब देखो बात किसकी रखनी है। राम जी ने कहा कि अगर हम बोल भी दें कि चिट्ठी गई थी, और सखियों ने पूछा कहाँ है चिट्ठी, तो क्या जवाब देंगे? तो ऐसी शुरुआत ही क्यों करो? तब तक सखियां बोली, आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? राम जी से हम पूछ रहे हैं चिट्ठी गई थी? तो राम जी तुरंत बोले, नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी बोले, धन्य हो महाराज, नहीं गई थी चिट्ठी, काहे को आ गए? राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु क्या कह रहे हैं? राम जी बोले, नहीं गई थी चिट्ठी।
अब सखियों से कहे नहीं गई थी चिट्ठी, और लक्ष्मण जी से कहे नहीं गई थी चिट्ठी। ये सखियां बड़ी हैरान कि चिट्ठी गई भी थी और नहीं भी गई थी। राम जी बोले चिट्ठी गई थी गुरुजी के पास और नहीं गई थी हमारे पास। भगवान बिना बुलाए आ गए। और इसका अर्थ क्या है? जनकपुर की महिमा है क्या? अरे नहीं नहीं, सुच तीरथ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा। सखी किंतु विदेह पुरी लखिके लघु लागत मोहि सबे उपमा। मिथिलेश से भूप राजेश जहां, सबते बढ़ के मिथिला महिमा। एक सखी बोली महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। उन जानकी जी की महिमा है, ये पृथ्वी जिनकी माँ है, उन जानकी जी की महिमा है। और वे जहाँ प्रकट हो जाएं वहाँ भगवान बिना बुलाए दौड़े चले आते हैं। जनकपुर वाले तो कहते हैं हम भगवान को जो देते हैं कोई नहीं दे सकता। अरे भगवान पर तो तन मन धन न्यौछावर करने वाले भक्तजन हैं होंगे, पर जो हम देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। अच्छा तुम क्या देते हो? जनकपुर वासी कहते हैं हम तो राम जी को गाली देते हैं। है किसी की हिम्मत जो गाली दे? अच्छा गाली क्यों देते हो भाई? पुरुषोत्तम को गाली कैसी? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को गाली कैसी? पुरुषोत्तम को गारी कैसी? तो दूसरी सखी बोली गारी बिन ससुरारी कैसी। अच्छा तो तुम कौन हो? कहा हम तो राम जी के सार हैं। जनक किशोरी मोरी भेलथिन बहिनिया हो, मिथिला के नाते। जनकपुर वालों का बड़ा सुंदर भाव है। वे कहते हैं कि श्री सीता जी हमारी बहन है और राम जी हमारे पाहुन हैं, बहनोई हैं। अच्छा तो आप कौन हैं? का हम तो राम जी के सार हैं। पूरब की बोली में साले को सार बोलते हैं। हम राम जी के सार। अच्छा तुम्हें कोई नाता नहीं मिला? भक्त बनते, सखा बनते, मित्र बनते, जी के सार क्यों बन गए? तो वो भक्त कहते हैं कि हम तो राम जी के ही सार हैं। राम जी तो पूरे संसार के सार हैं। हम तो राम जी के ही सार हैं, पर राम जी तो पूरे संसार के सार हैं। इस संसार में जिससे पूछो आप सार क्या है? राम जी। या पूरे संसार में राम नाम एक सार, और हमारी संसर को करे हम सारहु के सार। और इसलिए वो तो बड़ी मधुर मधुर गाली देते हैं। एक सखी ने कहा पाहुन मिथिले में रह जाता, आप मिथिला में ही रह जाओ। क्यों? अवध जईता तो कूना खईता, अयोध्या में जाओगे तो क्या खाओगे? लक्ष्मण जी ने कहा क्या हमारे यहाँ खाने को नहीं है? सखियां बोली है तो, पर जो यहाँ खाने को मिलता है वो वहाँ नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले कैसी बात करते हैं, वहाँ और अच्छा अच्छा मिलता है। सखियां बोली हम कह रही हैं कि यहाँ जो मिलता खाने को वहाँ नहीं मिलेगा। अच्छा यहाँ क्या मिलता जो वहाँ नहीं मिलेगा? सखियां बोली यहाँ तो गाली खाने को मिलती है। घर में भी गाली खाते हो क्या? एक सखी ने लक्ष्मण जी से कहा आपके यहाँ आपके जन्म की कथा बड़ी अद्भुत है। चौथे पन तक कुछ हुआ नहीं, फिर गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया। यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए, हवि का प्रसाद दिया, माताओं ने पान किया, उससे आपका जन्म। ये लौकिक रीति तो ऐसी नहीं है जैसे आपका जन्म हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ, पर मिथिला में तो और अधिक सुविधा है। कहा कैसे? बोले यहाँ जिसे संतान की आवश्यकता होती है तो एक फावड़ा ले जाता है, टोकनी ले जाता है, जमीन खोद के ले आता है। को नहीं जन्मे मातु पिता बिन बंधी वेद की रीति, और तुम्हारे तो मही से सब उपजत अस हमरे नहीं नीति। अच्छा बड़ा विनोद होता है। अब यह लक्ष्मण जी ने जो कहा तो सखियों के पास कोई जवाब नहीं। तो मिथिला रस रसिक एक बड़े अच्छे संत थे, श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज। उन्होंने मिथिलानियों की ओर से एक उत्तर दिया। उन्होंने कहा या में प्रबल पक्ष मिथिला को लखौ उभय परिपाटी, और काम करे जो खीर अवध की सो मिथिला की माटी। एक व्यक्ति ने मुझे सुनाया,
मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा उनका भाव, मिथिला का भाव। तो उस पर हमने भी एक बात कह दी। हमने कहा मिथिला पक्ष से सुना, अब हमारी ओर से अवध पक्ष की बात सुन लो। तो उन्होंने कहा सुनाओ। तो हमने कहा या में महिमा अवधपुरी की मिथिला की कमजोरी, या में महिमा अवधपुरी की मिथिला की कमजोरी, और खीर ते प्रगटे चार मृतिका ते भई एक किशोरी। ये अपना अपना आनंद है, अपने अपने भावों का आनंद है। राम जी का यश सुनकर किशोरी जी प्रसन्न होती हैं, किशोरी जी का यश सुनकर राम जी प्रसन्न होते हैं, और युगल सरकार का यश सुनकर भक्तजन प्रसन्न होते हैं। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तन धरहि। तो श्री किशोरी जी की बड़ी महिमा है। लक्ष्मण जी ने कहा चलो मान लिया, बिना बुलाए आ भी गए, लेकिन हमारे राम जी के रूप का ऐसा जादू चला कि पूरा जनकपुर पागल हो गया। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीन्हे सोवस नगर नर नारी। सखियां बोली सो तो ठीक है, पर अर्धवार्षिक परीक्षा में कोई पास हो जाए तो उत्तीर्ण नहीं माना जाता, सालाना में फेल हो जाए, छमाही इम्तिहान में पास। तो राम जी छमाही इम्तिहान में तो पास हो गए, नगर दर्शन करने गए और अपने सौंदर्य का ऐसा जादू, पूरे जनकपुर भर में चर्चा। लेकिन पुष्पवाटिका में गौर कुमार लसे सुनुमा सम सांवर लागत नील नगीना, ऐसे श्री राम राजेश सखी दिखराए छवि सबके दिल छीना। रूप को जादू चलाई चले अभिमान में आपन तान के सीना, किंतु लली मुख देखत लाल को आए गयो छन माह पसीना। श्री सीता जी को देखकर पसीने पसीने हो गए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे राम जी ने धनुष तोड़ दिया। सखियां बोली झूठी खबर कहां से मिल गई आपको? लक्ष्मण जी ने कहा झूठी खबर है, सबके बीच में तोड़ा। सखियां बोली सबके बीच में तोड़ा तो कोई एक गवाह दे दे कि हमने राम जी को धनुष तोड़ते देखा, हम मान लेंगे। पर गवाही देने के लिए कोई नहीं मिला। क्यों? किसी ने देखा ही नहीं था। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। सखियां बोली चलो राम जी ही कह देंगे हमने धनुष तोड़ा, हम मान लेंगे। अब लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े कि प्रभु झूठ बोलने के लिए नहीं, सच्ची बात कहने के लिए कह रहे हैं, तो सत्य बोलने में क्या बिगड़ता है, एक बार कह दो कि हमने धनुष तोड़ा। राम जी बोले लक्ष्मण अगर सत्य बुलवाते हो तो सच तो यही है कि हमने धनुष नहीं तोड़ा। नहीं तोड़ा तो ये टूट कैसे गया? भगवान ने कहा लक्ष्मण हमने तो केवल छुआ है, तोड़ा नहीं है, छुआ तो ही टूट। तो और राजाओं अगर इसको धनुष को छूने से टूटना था तो और राजा क्या दूर खड़े खड़े धनुष को तोड़ते रहे, हाथ हिला हिला के? अरे नहीं नहीं, और राजाओं ने धनुष को पकड़ा, ताकत लगाई। अच्छा, तो और राजाओं की ताकत से भी नहीं टूटा, आपके छूते ही टूट गया, तो इसका भी तो अभिमान होना चाहिए। राम जी बोले नहीं नहीं लक्ष्मण, जब लोगों ने ताकत लगाई धनुष को तोड़ा तब धनुष के टूटने का समय नहीं आया होगा, और जब हमने छुआ तो धनुष के टूटने का समय आ गया होगा। समय ही सबको तोड़ देता है, कोई किसी को क्या तोड़ेगा। कैसे कैसे नजारे देखे हैं, झूठे सच्चे सहारे देखे हैं, जिंदगी में जिंदगी की नदिया के खुशी गम दो किनारे देखे हैं। जिंदगी में जिंदगी की नदिया के खुशी गम दो किनारे देखे हैं, और जो कभी थे सितारे हिंद उनके भी गर्दिशों में सितारे देखे हैं। और पास आने पे जो डुबो ही डाले ऐसे भी कुछ किनारे देखे हैं, और बातों बातों में बात बन जाती मुर्शिदों के इशारे देखे हैं। और सूखी देखी नहीं राजेश उनकी आंखें, जो भी बंदे तुम्हारे देखे हैं। ये होता है।